नमस्कार, वेलकम टू हीलिंग मंत्रा। हीलिंग मंत्रा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसे कि पहले वीडियो में हम ये जान जान चुके हैं हमने ये जाना कि मैं बेसिकली रिलेशनशिप के इश्यूज़ को डील करती हूँ। तो मेरा अपना अनुभव ये बोलता है, इतने दिनों से मैंने देखा कि अक्सर लोग बड़ा हिचकते हैं। वो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो किसी एक्सपर्ट के पास जाना नहीं चाहते हैं। हमें भी ये लगता है कि यार हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं कि हमें हमें सब पता है, क्या ही आप बताओगे, हमें मालूम है और हमें किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, वी हैव इनफ नॉलेज। आई आई ऑल्सो एग्री। अब बहुत सारी बातें बातें एक कोच आपको गाइड ही कर सकता है। एक कोच आपको बता सकता है। अल्टीमेटली जो एक्शंस लेने होते हैं वो एक्शंस हमें ही लेने होते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि हम सभी संबंध बचपन से ही हम किसी न किसी संबंध को देख रहे होते हैं और जो बेसिक बातें हैं वो उन संबंधों की हमें पता होती हैं। हमारी इंटेंशन भी यही होती है, हम चाहते भी यही हैं कि हम अपने हर एक रिलेशन को खूबसूरत बना के रखें। हम अपने हर एक रिलेशन में खुशियाँ ही खुशियाँ बना के रखें और उसकी मधुरता को हम कायम रखें और हम अपनी तरफ से वो पूरा ईमानदारी से प्रयास भी करते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा क्या रीज़न होता है कि रिलेशनशिप में इतनी कड़वाहट आ जाती है या इतनी मुश्किल आ जाती है कि हमारे लिए उस रिलेशन में बने रहना भी कभी-कभी मुश्किल हो जाता है? एंड स्पेशली मैंने देखा कि देखिए जो रिलेशन हमें कुदरत की तरफ से मिलते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हुए, हमारे भाई-बहन हुए, हमारे रिश्तेदार हुए, उन उन रिश्तों वो रिश्ते तो हमें मिले ही होते हैं ख़ैर, तो हमारे मन में ये फीलिंग होती है कि यार ये तो हमें मिले ही हैं, तो हमें इनको निभाना ही है। पर वो रिश्ते जो हम बहुत सोच समझ के बनाते हैं, कई बार बहुत मधुरता से कोई रिश्ता शुरू होता है, लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता जाता है, वैसे-वैसे उस रिश्ते की इतनी उलझनें बढ़ जाती हैं, आपस के धागे इतने उलझ जाते हैं कि उस रिश्ते को कंटिन्यू करना भी मुश्किल हो जाता है और हमें अपने डिसीज़न पे ही एक तरह से अफ़सोस होने लगता है, मलाल आने लगता है। अक्सर मैं ये बात सुनती हूँ कि पता नहीं हमारी हमारी बुद्धि को क्या हो गया था, पता नहीं हमारी समझ को क्या हो गया था और जो चीज़ें मुझे आज दिखाई दे रही हैं, वो मुझे उस समय क्यों दिखाई नहीं दी जब मैं इस रिलेशनशिप को मैंने बनाया। और फिर अक्सर हम उसके लिए सामने वाले को ज़िम्मेदार ठहराते हैं और अपने अपने पे हमें अफ़सोस होता है, गिल्ट होता है। तो ऐसा क्या होता है जब हमें सब कुछ पता ही होता है, हम ईमानदारी से कोशिश भी कर रहे होते हैं, तो आखिर गलती कहाँ होती है? चूक कहाँ होती है? ये परेशानी पैदा ही क्यों होती है कि एक रिलेशन जो इतनी मिठास के साथ शुरू होता है, वो इतनी कड़वाहट में बदल जाता है कि हम उसके बारे में ज़िक्र भी नहीं करना चाहते हैं, हम उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जब आप किसी एक एक्सपर्ट की नज़र से देखते हैं और जब आप इन चीज़ों के बारे में उनकी सलाह लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, तो वो आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन बताता है। वो आपको एक जिसको कहते हैं ना एक न्यूट्रल होके, वो दोनों पक्षों को देख के देखिए, कभी भी रिलेशनशिप के बनने में या रिलेशनशिप के ख़त्म होने में, कभी भी किसी एक जने का हाथ नहीं होता, एक जने के बस की बात नहीं होती। तो कोई भी रिश्ता जब बनता है और वो जब चलता है और या फिर वो ख़त्म होता है, तो उसमें अक्सर दोनों ही लोगों का 2 लोगों का उसमें बराबर का योगदान होता है। लेकिन क्योंकि उस रिश्ते के साथ हमारी बहुत सारी भावनाएँ जुड़ी होती हैं, हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, हमारे सपने जुड़े होते हैं, हमारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, तो वो एक रिश्ता सिर्फ़ एक रिश्ता ना रह के बहुत सारी अलग-अलग फीलिंग्स का, इमोशंस का एक एक कलेक्शन बन जाता है, ओके? तो हम कई बारी उस रिलेशन में अगर किसी भी वजह से कड़वाहट आ जाती है या कुछ परेशानी हो जाती है, कड़वाहट नहीं कहूँगी, थोड़ा भी अगर डिस्टर्बेंस, शेकीनेस अगर आने लगती है, तो हम उसके बारे में अ, अक्सर अक्सर हम उसके बारे में न्यूट्रल तरीके से नहीं सोच पाते। हमारे इमोशंस काम कर रहे होते हैं। जब हम किसी एक्सटर्नल पर्सन को उसके अंदर लेके आते हैं, वो एक अनबायस्ड तरीके से उस सिचुएशन को देखता है, उस परिस्थिति को देखता है और उसमें वो तटस्थता के साथ आप 2 जनों को बता सकता है कि किस तरह इस परिस्थिति से निकला जाए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप एक
एक रूम में हैं, तो आप सिर्फ़ उस रूम के अंदर की चीज़ों को देख सक रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऊपर से उसको देखे, तो ऊपर से उसका जो व्यू होगा, उसका एम्बिट ज़्यादा होगा, वो शायद ज़्यादा गहरे तरीके से, ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से उस सिचुएशन को एनालिसिस कर पाता है, देख पाता है। तो आजकल के समय में ख़ास तौर से, पहले ज़माने में देखिए न्यूट्रल फैमिलीज़ मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज़ नहीं होती थी, हमारी जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थीं और उस जॉइंट फैमिली में हर एक एज ग्रुप के लोग हुआ करते थे। हर एक अलग-अलग अनुभव के लोग हुआ करते थे। बड़े-बुज़ुर्ग हुआ करते थे जिन्होंने एक एक अरसा ज़िंदगी का बिता लिया होता था और रिश्तों की सच्चाई और रिश्तों के उतार-चढ़ाव को उन्होंने जिया होता था, तो वो हमें सँभाल पाते थे। फिर एक सेकंड सेट ऑफ जनरेशन होता था जो कि आज उसको आप समझ सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती थी, तो वहाँ लोग होते थे, उनके पास एक्सपीरियंस होता था जो उसको सँभाल लिया करते थे। आज जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं एंड न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी हम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हमारी हो गई है ना, हमसे मतलब एक कुटुंब से हम पे आए, परिवार पे आए, परिवार से हम बिल्कुल अपने परिवार पे आए और अब अपने परिवार में भी मैं और तुम पे आ गए हैं और अब तो मुझे लगता है कि मैं और तुमसे भी हटके सिर्फ मैं पर हम आके रुक गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो जो एक सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, सोसाइटी का सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, वो कहीं न कहीं वो कमज़ोर हुआ है। और इसकी वजह से जो हमारे रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज़ में भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाते थे, चल जाते थे और आज बहुत सारे रिसोर्स होने के बाद में भी बोथ ऑफ पीपल आर रिसोर्सफुल एंड इवन देन जो रिलेशनशिप हैं उन रिलेशनशिप की क्वालिटी में, बॉन्डिंग में, नज़दीकी में काफ़ी डिफरेंस आया है। एंड अगेन यहाँ रिलेशनशिप की जब मैं बात करती हूँ तो सिर्फ़ एक स्पाउस या कपल के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। आप उसको हर हर लेवल पे आप देख सकते हैं। चाहे वो भाई-बहन के साथ रिश्ते हों, चाहे वो हमारे कई केसेज़ में माँ-बाप के, पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो रिलेशन है एंड हमारे और नाते रिश्तेदारों की तो ख़ैर आप बात ही छोड़ दीजिए। बट जो हमारे बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप हैं उनमें भी हम अक्सर दूरी महसूस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट महसूस करते हैं, शायद हम अपनी बात सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाते हैं, शायद दूसरे की बात हम समझ नहीं पाते हैं। सो नो डाउट हमारे पास ज्ञान तो बहुत आ गया है, इन्फॉर्मेशन बहुत आ गई है, लेकिन रिश्तों की जो एक गर्माहट थी, वो गर्माहट कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो आप इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आगे आने वाले जो हमारे एपिसोड्स होंगे उनमें हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है और अगर ऐसा होता है तो कैसे उससे हम निकल सकते हैं, कैसे उनको मजबूत बना सकते हैं क्योंकि देखिए अ, रहना तो हमें किसी न किसी रिश्ते में बंध के जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हम एक एकाकी होके एक सिंगल यूनिट बन के तो नहीं रह सकते। आप जहाँ भी रहेंगे, किसी न किसी के साथ, किसी न किसी तरह के संबंध में तो आप रहेंगे। तो अगर हमारे संबंध हेल्दी होते हैं, हमारे संबंध अच्छे होते हैं, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है जीना। वहीं अगर रिश्तों में कड़वाहट है, खटास है, तनाव है, तो वो हमारे लिए एक इमोशनल ट्रॉमा बन जाता है, एक बॉदरेशन बन जाता है और जिसका इम्पैक्ट हमारी प्रोडक्टिविटी पे और हमारी जो लाइफ़ की जो क्वालिटी है हमारी लाइफ़ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो आप कितने भी सक्षम हैं, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आप कितने भी सक्सेसफुल हैं, हो सकता है आपने लाइफ में बहुत सारा कुछ अचीव कर रखा हो, आप किसी भी पोज़ीशन पे हैं, लेकिन आप वहाँ पे किसी न किसी के साथ किसी न किसी तरह के रिलेशन में बंधे हैं और अगर वहाँ पे आप उस रिलेशनशिप को मज़बूती से या खुशी वो रिलेशनशिप आपको नहीं दे रहा है, तो आपका पैसा, आपकी पोज़ीशन, आपकी अचीवमेंट्स मायने नहीं रखती हैं। हम जब दुखी होते हैं, अपने दुःख को भी हम किसी न किसी के साथ साझा करना चाहते हैं। हम जब बहुत खुश होते हैं, तो अपनी खुशी को भी हम किसी न किसी अपने के साथ साझा करना चाहते हैं। अ, ऐसा बहुत कम ही होता है कि हम अपने आप में अकेले रह के अ, एकांत में रहना एक अलग बात है और तन्हाई में रहना एक अलग बात है, तन्हा होना एक अलग बात है।
तो आप किसी भी लेवल पर हैं, किसी भी उम्र के पड़ाव पर हैं, किसी भी पोज़ीशन पे हैं, संबंध हमारे लिए ज़रूरी हैं और संबंधों को निभाना और उनको सक्सेसफुल बनाना, ये 2 लोगों की ज़िम्मेदारी होती है, किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं होती है। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो आने वाले भी जो भी हमारी टॉपिक्स होंगे, उनमें हमारा फ़ोकस इस चीज़ पे रहेगा कि किसी भी रिलेशनशिप में हमारा रोल क्या है? इंस्टेड ऑफ यू नो instead of blaming the other one और instead of finding the faults और ना उसके एक संबंध के बिगड़ने में दूसरे की ज़िम्मेदारी खोजने की बजाय यहाँ पे हमारी अप्रोच अपने ऊपर रहने वाली है कि हम उसमें क्या रोल निभा सकते हैं एंड हाउ वी कैन मेक दैट रिलेशनशिप सक्सेसफुल एंड हैप्पी। सो हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने के बावजूद भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है और आप सब कुछ कर रहे हैं एंड उसके बावजूद भी आपको सफ़र करना पड़ता है। वो रिलेशनशिप वैसा नहीं चल पाता जैसे कि हमने एक्सपेक्टेशन की होती है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड आई डोंट प्रमोट कि हमें हर तरह से खुद को टॉर्चर करते हुए भी किसी रिलेशनशिप में रहना है। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी आप किसी रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि दैट रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर अस, राइट? सो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो उन उन मुद्दों पे बात करेंगे जहाँ पे हम अपनी कोशिशों से किसी रिश्ते को अ, सुंदर बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं एंड उसकी जो गर्माहट है उसको वापस ला सकते हैं। यही हमारी कोशिश रहेगी। तो थैंक यू सो मच एंड एज़ आई ऑलवेज़ से कि हर बात के कई मायने होते हैं। इसमें से जो भी आपको सही लगे आप अपना सकते हैं, जो आपको सही ना लगे तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू एंड प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड लाइक एंड प्लीज़ आप इसको सर्कुलेट करिए। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी ऐसे को ज़रूरत हो और उसके पास तक ये पहुँचे और किसी का भला हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय।